देखिए पिछली क्लास में हमने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ लिया था। किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालने के लिए कैसे निकालते हैं। तो आज हम सीखेंगे नया टॉपिक है लेवल सरफेसेस और इक्विपोटेंशियल्स। जैसे कि अगर कोई रीजन R हो और इस पर कोई स्केलर फील्ड F x y z हो और ये जो फील्ड है वो इस तरह की इक्वेशन है कि एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इससे रिलेटेड हमारी थ्योरम नंबर 1 क्या है? इफ़ एफ एक्स वाई इज ए स्केलर फील्ड ओवर ए रीजन आर देन वन एंड ओनली वन लेवल सरफेस पासिस थ्रू एनी पॉइंट ऑफ आर। कहने का मतलब ये है कि अगर आर कोई रीजन है, उस पर कोई फील्ड एफ एक्स वाई जेड है, तो उस फील्ड पे उस रीजन में जो है केवल एक ही ऐसी सरफेस होगी जो किसी पॉइंट आर के किसी एक पॉइंट से जो है पास होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, ये कोई पॉइंट है कहाँ पे? इसी रीजन आर पे। ठीक, अल्फ़ा बीटा गामा कोई एक पॉइंट मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमने स्केलर फील्ड मान रखी है ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स एफ एक्स वाई जेड ये इक्वल हो जाएगा एफ अल्फ़ा बीटा और गामा के। देखिए जब कोई पॉइंट कोई सरफेस मान लीजिए किसी पॉइंट से पास करती है तो उस पॉइंट को वो पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं ना उस फील्ड को। तो वही कहने का मतलब है कि एक्स वाई और जेड की प्लेस पे अल्फ़ा बीटा और गामा रख सकते हैं। अब हमने सबसे फर्स्ट माना क्या था कि इक्वेशन इस टाइप की है। तो अगर हम इसमें जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, मान लें हम अगर दो हैं, पहला C1 पे और दूसरा C2 पे, तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? एफ अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू C1 एंड दूसरी क्या हो जाएगी? एफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा इज इक्वल्स टू C2। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हो गई। और अगर हम कहें कि ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है ये इस एक्स वाई जेड पे दोनों पे एक यूनिक वैल्यू है, इसका मतलब हमारा C1 जो है C2 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स C1 इक्वल्स टू C2 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे केवल एक ही ऐसी लेवल सरफेस है जो कि उस पॉइंट से पास हो रही। कौन सा पॉइंट? अल्फ़ा बीटा और गामा से। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? ग्रेड एफ इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी वेयर सी इज ए कांस्टेंट। सी यहाँ पे कांस्टेंट है और कह रहा है जो ग्रेड एफ है वो एक वेक्टर नॉर्मल होता है। देखिए ग्रेड एफ वेक्टर नॉर्मल कब होगा? हमने ये पढ़ रखा है कि जो टेंजेंट प्लेन होता है उस टेंजेंट प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन ही हमारी क्या होती है? नॉर्मल। ठीक है, तो अगर हम इसको परपेंडिकुलर प्रूफ कर दें तो हम इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? मान लेते हैं P कोई पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, और इसी का नेबरिंग पॉइंट है Q। इसके कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई एंड जेड प्लस डेल जेड। ओके, अगर P का पोजीशन वेक्टर हम ले लें R और इसका पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल R। ठीक है, जो P पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर R है और Q पॉइंट का R प्लस डेल R। तो R की वैल्यू क्या होती है? हमें पता है R होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक, तो यहाँ से R प्लस डेल R क्या हो जाएगा? डेल R की वैल्यू वैसे ही डेल एक्स के फॉर्म में रख के अब हम यहाँ पे x की प्लेस पे क्या रखेंगे? x प्लस डेल एक्स आई प्लस वाई प्लस डेल वाई जे एंड जेड प्लस डेल जेड के। ओके, अच्छा, और ये वेक्टर पी क्यू जो है पी क्यू वेक्टर ये क्या हो जाएगा? क्यू के कोऑर्डिनेट माइनस
सॉरी क्यू, जो पोजीशन वेक्टर क्यू का है और पी का, मतलब कि ये वाला, ये क्यू का हो गया और ये पी का, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर प्लस डेल आर माइनस वेक्टर आर, ये सभी वेक्टर्स में हैं, ठीक है। तो ये क्या निकल आएगा हमारा, डेल आर, मतलब कि पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल आर, इतना हुआ। और ये डेल आर की वैल्यू होती क्या है, डी, हाँ इसको लिख सकते हैं हम डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे प्लस डेल जेड के, ठीक है। एंड डी आर की वैल्यू क्या होती है, डी आर इज इक्वल्स टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे एंड डी जेड के, ओके। अब अगर ये जो डी आर है ये लेवल सरफेस में लाई कर रहा है पॉइंट पी पे, तो डी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल ओवर डेल एक्स एफ डी एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई एफ डी वाई प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड डी जेड। ये क्या है आपका, ये टोटल डिफरेंशियल फार्मूला है, पढ़ा है आप लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस में, ठीक है। इसको अगर हम आई जे के की टर्म्स में लिख दें तो डेल ओवर डेल एक्स और आई प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, ये कर सकते हैं क्योंकि इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमको सेम मिलने वाला है। और इतना क्या होता है ये चीज़, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे एफ भी रहेगा साथ में, और ये क्या है आपका, ये ग्रेड एफ की वैल्यू है, ठीक है, ये ग्रेड एफ है, ग्रेड में हम लोगों ने पढ़ रखा है। और ये क्या होता है, ये वैल्यू है डी आर की, कहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये वैल्यू है डी आर की, तो ये कितना आ गया हमारा, ग्रेड एफ और डी आर, ये क्या आया है, डी एफ की वैल्यू, ठीक है। अब हमने जो फंक्शन माना था वो किस टाइप का माना था, फंक्शन हमारा था फंक्शन था एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी के फॉर्म का। तो अगर हम डी एफ करेंगे यहाँ से, मतलब इसका डिफरेंशियल तो एब्सोल्युटली जीरो आएगा वो, इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेड एफ है वो डी आर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो डी आर के परपेंडिकुलर होगा, और इसका मतलब हुआ कि जो ग्रेड एफ है वो उस टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है जो कि हमें सरफेस दी हुई, सरफेस कौन सी थी, ये वाली, ठीक, ये वाली सरफेस थी। तो एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी वाली, इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और टेंजेंट प्लेन पे जो है परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन ही तो हमें नॉर्मल शो करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेड एफ है वो वेक्टर नॉर्मल होगा कि सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे, क्योंकि हमें सरफेस यही दे रखी थी। और ये भी बताया गया था कि सी जो है कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे जो है इसको डी एफ करने पे ये जीरो आता है। अगला टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की थ्योरम पहली कहती है कि डी एफ ओवर डी एस ये होता है इक्वल ग्रेड एफ डॉट ए कैप के। ये थ्योरम क्या है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फील्ड एफ एट ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड in the direction of a unit vector A is given by del f over del s is equals to grad f dot a cap, ठीक है। ग्रेड एफ की वैल्यू क्या होगी, आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के डेल एफ ओवर डेल जेड, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ में,
ए कैप के साथ में, ठीक है। तो हम यहीं पे कर सकते हैं। ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx ओवर ds i प्लस j dy ओवर ds प्लस का k dz ओवर ds, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करते क्या हो जाएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स और इधर का ये dx ओवर ds प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई dy बाई ds प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड एंड dz बाई ds, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये किसके बराबर में होता है, df ओवर ds के, ठीक है। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ग्रेड f डॉट ए कैप को लाना था df ओवर ds के इक्वल में। तो ये थ्योरम हमारी यहाँ से प्रूफ हो गई। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इफ़ एन कैप बी ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल to the level surface fxy is equals to fxyz is equals to c at a point pxyz and n be the distance of p from some fixed point a in the direction of n cap, then grad f is equals to df over dn n cap। देखिए जो ग्रेड f है, ग्रेड f क्या है, वेक्टर नॉर्मल है किसी सरफेस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी का, ठीक है। तो और एन क्या है, एन कैप ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल, ठीक है। यूनिट वेक्टर नॉर्मल है इसी सरफेस का। तो हम ग्रेड एफ को क्या लिख सकते हैं, ग्रेड एफ इज इक्वल्स टू ग्रेड एफ इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ये सिंपल फॉर्म में आपको पता ही है। और इसको देखिए कोई कांस्टेंट ए है जिसको हमें निकालना है, तो हम इसे ए एन कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो डेल एफ ओवर डेल एन होता है, दैट मीन्स ये वाला, ये डेल एफ ओवर डेल एन, ये क्या है, अभी इसके पहले हमने पढ़ा, ये होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। और थ्योरम नंबर 1 से हमने क्या पढ़ा, ये किसके इक्वल होता है, ग्रेड एफ डॉट ए कैप के। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, एन है। तो ये हो जाएगा, मतलब कि हम लिख सकते हैं डी एफ ओवर डी एन इज इक्वल्स टू ग्रेड एफ डॉट एन कैप। ये कहाँ से आया, फर्स्ट थ्योरम से। ओके, और इसकी वैल्यू क्या थी, मतलब ग्रेड एफ की वैल्यू ये वाली रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए एन कैप और एक एन कैप पहले से है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये एन कैप डॉट एन कैप की वैल्यू 1 होती है, हमें पता है। आई जैसे आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है कैप में, तो वही चीज़ है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो ये 1 हो जाएगा, मतलब क्या आया, ए आया, डी एफ ओवर डी एन की वैल्यू ए आ गई, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमने ग्रेड एफ को क्या लिखा था, ये वाला ग्रेड एफ हमने लिखा था ए एन कैप, मतलब कि ग्रेड एफ क्या था, ए एन कैप। और अभी हमने ए की वैल्यू क्या निकाली है, ए निकाला है डेल एफ ओवर डेल एन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल एफ ओवर डेल एन और एन कैप, ये है आपका ग्रेड एफ, ठीक है। तो ये थ्योरम भी यहाँ से प्रूफ हो गई। देखिए जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल, उसका फॉर्मूला ये होता है ए कैप इज इक्वल्स टू ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। तो अगर इसी से रिलेटेड हमें कोई क्वेश्चन दे दे और बोले कि फाइंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, मान लेते सरफेस कोई दी है जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। और इस पे पॉइंट दे दिए -1, 2 और
5। इन पॉइंट्स पे जो है निकालना हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो हम मान लेते कोई फंक्शन मान ले फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जेड इधर चलाएगा माइनस का जेड। ठीक है, तो इसी पे हम निकालेंगे। तो ग्रेड फाई निकालते सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए ग्रेड फाई निकालेंगे। ग्रेड फाई क्या हो जाएगा, ग्रेड फाई कैसे निकलता है, आई डी बाई डी एक्स फाई प्लस जे डी बाई डी वाई फाई प्लस के डी बाई डी जेड फाई। ठीक, और यहाँ पे फाई क्या है, ये वाला फंक्शन। तो x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो 2x आएगा और y और z का 0 हो जाएगा। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y आएगा और z के रिस्पेक्ट में केवल माइनस का 1। ओके, तो इसका मतलब है 2xi प्लस 2yj माइनस का k, ये आ गया आपका ग्रेड फाई। ठीक, अब ये जो ग्रेड फाई है इसी को इन पॉइंट्स पे निकालते हैं। कौन से पॉइंट्स दिए हैं, -1, 2 और 5 पे। तो क्या जाएगा ग्रेड फाई, माइनस का 2i प्लस का 4j और माइनस का 5। ठीक है, अब इससे हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ ग्रेड फाई निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 16 प्लस 25। सॉरी, यहाँ पे जेड तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 25 ना होके ये है यहाँ पे 0। यहाँ से देखते हैं, इसमें आप पॉइंट्स पे करेक्शन करिएगा। पॉइंट्स क्या थे आपके, 1 -2 और 5। पॉइंट्स है 1 -2 -1 -2 और 5। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2i प्लस सॉरी माइनस का है ना, तो माइनस का 2j माइनस का 1। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हम ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई करते हैं। ठीक है, तो ग्रेड फाई क्या है आपका, ये माइनस का 2i, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 2 जा। ठीक है, 2i माइनस का 4j माइनस का 1 के, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट पे 2 2 4 प्लस 16 प्लस 1। ठीक, और ये इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 2i प्लस का 4j प्लस का k अपॉन 1 4 5 21। तो ये आपका आ गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हम फॉर्मूला ये अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा, ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। और इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ग्रेड फाई निकालना होगा, देन उसका मॉड निकालना होगा, और दोनों को डिवाइड करके हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे। देखिए, किसी टेंजेंट लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर नॉट, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ग्रेड एफ और ग्रेड जी के साथ में, जहाँ पे एफ और जी आपको कोई दिए होंगे, और ये होता है ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, और नेक्स्ट फॉर्मूला वेक्टर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, ये होता है वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर नॉट एंड इसका डॉट प्रोडक्ट विद ग्रेड एफ क्रॉस ग्रेड जी, और ये 0। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपके हो गए। पहला हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का, टेंजेंट लाइन का, और दूसरा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन का। अब आगे देखते हैं टेंजेंट प्लेन होता क्या है। टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट क्या होता है, किसी कर्व पे खींची गई कोई एक स्ट्रेट लाइन जो कि उस कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करके जाती है। ठीक है,
तो ये हो गया उसका टेंजेंट। और टेंजेंट प्लेन क्या होगा, कई सारे टेंजेंट, मान लीजिए यहाँ पे इसका रूप पे कई सारे टेंजेंट हो सकते हैं, तो एक प्लेन ऐसा जिस पे ये टेंजेंट होके सभी जा रहे हैं उस प्लेन को बोलेंगे टेंजेंट प्लेन। ठीक है, और उस टेंजेंट प्लेन पे नॉर्मल लाइन कौन सी होगी, जो इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर होकर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये समझ में आया कि टेंजेंट प्लेन क्या होता है और नॉर्मल लाइन क्या होती है। चलिए आज का सेशन फिर यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।